शुभमन गिल इस टेस्ट मैच में 430 रन्स कर चुका है। बट अगर पूरे ओवरऑल इस पूरे टेस्ट को देखा जाए तो शुभमन गिल के 400 रन के ऊपर भारी पड़ती है आकाशदीप की बॉल जो उसने कल जो रूट को की। क्या आउटस्टैंडिंग बॉल की, मतलब हल्की सी स्विंग, मतलब ऑल एट सी। जो रूट को पता ही नहीं चला बॉल कब आई और कब उसकी ऑफ स्टंप उड़ा के वो ले गई। क्या कमाल की बॉल थी, बेस्ट बॉल ऑफ 2025। और आकाशदीप ने एक किस्म से एक स्टेटमेंट दी है जब उसने ये चीज़ पॉइंट की है कि आई एम हेयर टू स्टे। ये उसने ये चीज़ पॉइंट की है कि इस बंदे में दम है। विकेट में इतनी मूवमेंट नहीं है बट विद द न्यू बॉल इतना परफेक्ट यूटिलाइजेशन किया है बॉल का, नई बॉल का। कभी वो क्रीज में विकेट के क्लोज आ रहा है, कभी बाहर जा रहा है, कि किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ मूवमेंट मिल जाए। और उसका रिजल्ट क्या हुआ, कल इंग्लैंड के 3 आउट हो चुके हैं और अब लास्ट दिन इंडिया को 7 विकेटें चाहिए। इंडिया ने 600 प्लस रन का जो है वो टारगेट सेट किया। मुझे लगा कि थोड़ा इंडिया टिमिड खेला जब ऋषभ पंत आउट हुआ। जडेजा ने आके बिल्कुल ही ठक्का लगा दिया। नो डाउट उसको कोचिंग स्टाफ और टीम ने ये चीज़ कही होगी कि आपको किस तरीके से खेलना है। इंडिया थोड़ा जल्दी डिक्लेयर कर सकता था बट ये ओवरऑल नजर आया कि इंडिया ये सोच रहा था कि इम्पैक्ट जो है वो नई बॉल के साथ है। सो इंडिया ये चीज देख रहा है कि पहली नई बॉल और फिर उसके बाद दूसरी नई बॉल जो 80 ओवर के बाद मिलेगी, सो उसका यूटिलाइजेशन भी तकरीबन 20-25 ओवर ही हो सकता है। यानी एट बेस्ट 105-110 ओवर टोटल इंडिया जो है वो देना चाहता था इंग्लैंड को, और उतने ही इंग्लैंड को मिलने वाले हैं। आज लास्ट दिन इंग्लैंड को तकरीबन 500 ऑड रन करने हैं और उसके बाद उसके अलावा ये है कि अगर बारिश नहीं होती तो इंडिया डेसिमेट इंग्लैंड को करने वाला है। नो डाउट रेजिस्टेंस आएगी। अभी हैरी ब्रूक और ओली पोप खेल रहा है, फिर उसके बाद जेमी स्मिथ भी आएगा। पिछली इनिंग्स में बहुत मजे लूटे हैं उसने और ये बैट्समैन पैराडाइज है। ये इंग्लैंड वो इंग्लैंड नजर ही नहीं आता। अगर आप 2018, 2020, 21 की सीरीज देखो, ये इंग्लैंड वो इंग्लैंड नजर ही नहीं आता। बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैकलम ने जब से टेक ओवर किया है हर चीज को इन्होंने ऑल्टर करके रख दिया है। इंग्लैंड की पिचेस को, ड्यूक्स की बॉल को, ड्यूक्स की बॉल जो है वो पुरानी होके भी 40 ओवर के बाद भी मूवमेंट करती थी। बट अब जो ये नया लॉट आया है जो एक ड्यूक्स की बॉल का, वो वैसा है ही नहीं। सो सामने नजर आता है कि एक एजेंडा के साथ जो है ये दोनों चल रहे हैं। बट ये कहीं ना कहीं आपको बाइट बैक करता है, क्योंकि अगर आप पिच के अंदर कितने रन आप चेज कर सकते हो, आप मुझे ये भी चीज बताओ ना, कितने रन। 600 प्लस रन का जो टारगेट इंडिया ने सेट कर दिया। आपकी बॉलिंग भी, इंग्लैंड की बॉलिंग कभी भी हिस्ट्री में भी देखा जाए कभी भी तगड़ी बॉलिंग अटैक नहीं रहा है। 2005 की जो एशेज सीरीज थी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच, वो बॉलिंग अटैक इंग्लैंड की हिस्ट्री का बेस्ट बॉलिंग अटैक था। उसके बाद से हमेशा एक आध कोई बॉलर इनका तगड़ा होता है बट उसके अलावा बाकी सब रन लुटाने वाले, वो चाहे व्हाइट बॉल में क्यों ना हो, रेड बॉल में क्यों ना हो। रेड बॉल में आप देखो जिमी एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड, इतने साल इतना धमाल मचा के इन दोनों ने रखा है अपने घर पे। वो इसलिए था क्योंकि बॉल भी अब उनके मतलब की थी, पिच भी उनके मतलब की थी। सो बॉलर जो हैं या बैट्समैन जो हैं कंडीशन पर डिपेंडेंट होती है। अगर आप बिल्कुल ही बैटिंग हैवी कर दोगे तो उसका खामियाजा आपको कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा और ये चीज नजर आ रही है। इंडिया का ऑलमोस्ट एक परफेक्ट मैच जो है वो ये चल रहा है। सब ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है। जायसवाल ने पहली इनिंग्स में सेंचुरी की, शुभमन गिल ने 430 रन। सो ओवरऑल टेरिफिक टेस्ट मैच। आई होप कि इसका एंड भी टेरिफिक हो और इंडिया ये टेस्ट मैच जीते, और ये पहली बार होगा कि इंडिया एज बैस्टन में जो है वो टेस्ट मैच जीतेगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।